नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाइनेंशियल एडवाइज़र और फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। जीवन सुरक्षा संकलन पर हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं इंश्योरेंस की, क्योंकि इंश्योरेंस का ये जो सप्ताह चल रहा है उसमें केवल 20 दिन, महीना चल रहा है, इसमें केवल 20 दिन रह रहे हैं। LIC की बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसियाँ बंद होने जा रही हैं, तो लोग अधिक से अधिक बीमा करा रहे हैं। तो मेरे पास एक क्वेरी आई है। हमारे एक साथी ने 10,000 के बजट, महीने का बजट बताया है, लेकिन उनके पास समय बहुत कम है। वो बीमा कराने में लेट हो गए हैं, तो उन्हें 12 से 15 साल के बीच में उन्हें सारी मैच्योरिटी, सारा पैसा चाहिए। इसके बीच में क्या कुछ व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए मैंने जानकारी इकट्ठी करी है, अध्ययन किया। उसके बाद में मैं ये कॉम्बिनेशन उन्हें दे रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में मैंने 4 पॉलिसी की हैं। 2 पॉलिसी विकास जी की हैं और एक उनकी पत्नी की, एक उनके पुत्र की। माता पिता की आयु 31 और 32 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। पिता को या परिवार के मुखिया को 2 पॉलिसियाँ दी गई हैं। जीवन लक्ष्य पॉलिसी 5 लाख की और दूसरी पॉलिसी जीवनानंद पॉलिसी वो 3 लाख की दी गई है। क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी होल लाइफ चलने वाली पॉलिसी है और उनका पूरे जीवन बीमा रहेगा। 3 लाख का बीमा दिया गया है, तो 3 लाख का बीमा उनका पूरे जीवन रहेगा और उन्हें 15 साल की मिनिमम है, तो 15 साल को उनकी मैच्योरिटी मिल जाएगी 15 साल बाद में। क्योंकि 10 वर्ष उनके पुत्र की आयु हो चुकी है, तो लगभग 25 साल का जब बच्चा होता है, संतान होती है, तो उसकी पढ़ाई के खर्चे और पढ़ाई करने के साथ साथ यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है और काम धंधे में लगना चाहता है, तो व्यवसाय की व्यवस्था करनी पड़ती है। या हायर एजुकेशन या व्यवसाय की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा यही उम्र होती है जब संतान की शादी की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी रूप में समायोजित करने के लिए उनके पास जो समय है वह केवल इतना ही है। तो 15 वर्ष बाद उन्हें इस खर्चे की जिम्मेदारी निभानी है। तो इसके लिए ये प्लानिंग की गई है। तो इसमें मैंने बता दिया आपको किस किस तरह से कैसे 4 प्लान दिए गए हैं। और उनकी पत्नी को जो प्लान दिया गया है वो है आधारशिला प्लान। उन्हें 3 लाख का बीमा किया गया है उनका ये और पुत्र की है 4,30,000 रुपये का प्लान दिया गया है। तो टोटल इनका बीमा 15 लाख का हो गया। 15,30,000 का बीमा इनका टोटल हो गया। और 11,000 का एक्सीडेंटल बीमा है, जो एक्सीडेंट होने पर जिसका क्लेम अलग से मिलता है। मित्रों, बात करें उनकी प्रीमियम की, टोटल प्रीमियम इनका उनके बजट के अनुसार 10,000 में मैंने नियत किया है। 10,086 रुपये उनका हर महीने प्रीमियम रहेगा। और जिसका 2.25 जो है पहले साल कुछ अधिक लगेगा। इसी तरह से सालाना किस्त उनकी 1,18,553 होती है और सालाना किस्त जमा कराने पे 2% की छूट भी होती है। और कुल राशि इनकी जमा होगी 16,53,000, जिस पर अगर वे सालाना किस्त जमा कराते हैं तो 33,000 रुपये का उनको 2% के हिसाब से फ़ायदा हो जाता है। टोटल मैच्योरिटी उनकी 25 साल के बाद लगभग 26 लाख होगी। 25,96,96,000 रुपये। अब बात करें उनके डिटेल से मिलने वाले पैसे की। 11वें वर्ष उनकी पहले जो पॉलिसी है 933 जीवन लक्ष्य जो पॉलिसी है उसकी किस्तें बंद हो जाएगी और किस्त घटकर 10,000 से 6,000 किस्त घटकर 6,500 रह जाएगी। और 8वें वर्ष जब पुत्र 18 साल का होगा तो पुत्र को मनी बैक मिलेगा 86,000 रुपये।
जो उसकी पढ़ाई के खर्चे के लिए या सालाना किसी कोर्स के लिए काम में आ सकता है। और फिर 2 वर्ष बाद जब ये 20 वर्ष का हो जाएगा तब उन्हें फिर 86,000 रुपये मिलेंगे, और जब 22 वर्ष का होगा तब फिर 86,000 रुपये मिलेंगे। और इस तरह बीच में उन्हें 3 बार 86,000 रुपये मिलेंगे। और 25 वर्ष पूरे होने पर इन तीनों के बीमे मैच्योर हो जाएंगे और उनकी कुल जो है बीमा राशि, मैच्योरिटी राशि 25,96,000 उन्हें एक मुश्त प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से इसके जो पैसे मिलने का फंक्शन रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों, यदि कोई क्लेम आता है तो अगर कोई क्लेम आता है, अगर क्लेम परिवार के मुखिया का आता है तो दो पॉलिसियों की तो किस्तें भरनी पड़ेगी, और नहीं सॉरी केवल एक पॉलिसी की किस्त भरनी पड़ेगी जो उनकी पत्नी के नाम है। पुत्र की किस्त बंद हो जाएगी और उनके खुद के बीमों की किस्त बंद हो जाएगी, क्योंकि एक पॉलिसी उनमें से जीवन लक्ष्य पॉलिसी चलती रहेगी, उसकी किस्तें बंद हो जाएगी लेकिन बीमा चलता रहेगा। और चूँकि उनका 5 लाख का जीवन लक्ष्य प्लान किया गया था तो 50,000 रुपये उन्हें सालाना प्राप्त होंगे। 50,000 रुपये उन्हें सालाना प्राप्त होंगे, जबकि उनकी किस्त जो है यह बंद हो जाएगी। 42,000 रुपये की उनकी सालाना की किस्त जीवन लक्ष्य की बंद हो जाएगी और 50,000 रुपये उन्हें मिल जाएंगे। और जो उनके पुत्र की बीमा राशि है, किस्तें हैं, 3,000 लगभग 3,000 रुपये मंथली या 34,800 रुपये सालाना, वो भी उनकी जो है किस्त बंद हो जाएगी। तो केवल और केवल एक किस्त रहेगी जो आगे चलेगी 16,847 रुपये की। वो किस्त उनकी पत्नी की रहेगी जो उनको मिलने वाले 50,000 रुपये में से भरी जा सकती है। अब बात करते हैं कि उन्हें यदि और क्लेम आने पर ये उन्हें जीवन आनंद जो उनकी दूसरी पॉलिसी करी है उसका उनको 3 लाख की पॉलिसी पर 3 लाख प्लस जितने साल पॉलिसी चल रही है उसका बोनस उन्हें प्राप्त हो जाएगा और उन्हें क्लेम मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। व्यक्ति के न रहने पर बीमे की आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी अपना लक्ष्य पूरा करेगी और वह पॉलिसी 15 वर्ष तक चलती रहेगी। जितने वर्ष बाकी रहेंगे उन्हें 50,000 रुपये सालाना नॉमिनी को मिलेगा और उनकी पत्नी की किस्त जो चालू रहेगी, पत्नी की किस्त 1,433 रुपये मंथली या 16,847 रुपये सालाना है और उन्हें 50,000 रुपये उससे खर्चे के मिलते रहेंगे। इस तरह से ये एक बहुत अच्छा प्लान कॉम्बिनेशन किया गया है और 25 साल के बाद में उन्हें पूरी वही की वही राशि मिलेगी, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसकी प्लानिंग की गई है। यदि क्लेम पुत्र का आता है तो पुत्र के क्लेम के साथ उनकी पॉलिसी बंद हो जाती है और उन्हें क्लेम मिल जाता है। यदि क्लेम पत्नी का आता है तो पत्नी की जो पॉलिसी की गई है उसका क्लेम उन्हें मिल जाएगा और उनकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी एक कॉम्बिनेशन की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। आशा है बेरवाल जी को और सभी साथियों को मेरी ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद। ओके।